ठीक है, आगे बढ़े। मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज, क्या है ऑब्जेक्टिव? मनी, पैसा, जो मार्केटिंग में इन्वेस्ट के पैसा लगाया जाता है, तो वो क्या क्या है? हमारा वेस्टेज है, नेसेसरी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, बर्डन ऑन कस्टमर, या इन्वेस्टमेंट है? क्या है? इन्वेस्टमेंट है। सभी का क्लियर है? अगला, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किस पर बर्डन बनता है? इंडस्ट्री पर बर्डन बनता है। इंडस्ट्री पर भार पड़ता है उसके का, कि बिजनेसमैन पर भार पड़ता है, कि कस्टमर पर भार पड़ता है, कि सभी पर पड़ता है? क्या लग रहा है? बी, ऑन बिजनेसमैन। एक बोलिए, या यहाँ बोलने का नहीं है। ऐसा नहीं, देखते हैं तुम्हारा चाल की हम कुछ भी ए बोल रहा है, हम जहां बोलेंगे बी, हाँ हाँ वही तो बोल रहे थे बी। कारण मेरे पास भी है, देख रहे 6 गो बच्चा 7 गो बच्चा है। किसका क्या आंसर इधर? कन्नू, क्या आंसर? क्या है? बताओ तो। ऐसे ही क्या, कुछ तो होगा कारण जो डी लगा, बताइए। बहुत हंसी आ रहा है, बताइए। हंसी का प्रभाव नहीं पड़ने दीजिए आपको, आप बताइए क्या है मतलब। लगता है मतलब, क्यों लगता है, ये क्यों खाली आंसर देना है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है सब पर, बताइए। आप बंटी, क्यों? कंज्यूमर को कैसे इफेक्ट करेगा? कैसे इफेक्ट करेगा बताइए। कैसे कीमत बढ़ेगा, मतलब नहीं समझे। कीमत क्यों बढ़ेगा? हाँ, ये बोल रहा मार्केटिंग करवा रहे हो अगर, मार्केटिंग करवा रहे हो अगर, तो किस पर भार पड़ेगा? बर्डन मतलब भार किस पर पड़ेगा? मार्केटिंग करवाने का खर्चा कौन उठाएगा? कस्टमर उठाएगा, इंडस्ट्री उठाएगा, कि बिजनेसमैन उठाएगा? क्या होगा? कैसे कस्टमर पर कैसे उठ रहा है, कैसे पड़ रहा है कस्टमर? खाली हमको इसका आंसर चाहिए, कस्टमर पर कैसे पड़ रहा है? मतलब अब ये जो भार है, मार्केटिंग अगर हम करवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, या कुछ भी करवा रहे हैं, तो इसका भार कस्टमर पे कैसे पड़ रहा है? हमको पता है कि पता है, उसे नहीं पूछो। पता सुशील, पता है? तो पता है, तो पता नहीं है तो। वो आदर्श, आदित्य, आदर्श, हाँ लगाओ बताओ। ऐसे अभी सामने में अमिताभ बच्चन वाला खून वाला उल्टी निकलने वाला था इस आंसर से, ठीक है। आदर्श बताएगा, बताओ आदर्श। अरे हो जाओ, अभी अभी चलेगा अब। ये, जिसको उसको नहीं पता था सब खड़ा हो जाओ। बैठिए 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 बैठिए। सर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों होगा बताइए फ्रेंड्स अगर। एकदम सही, ठीक है। मतलब क्या है सर, मार्केटिंग आप करवा रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग करवाओगे, तुम बैठिए। मार्केटिंग का
डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होगा, प्रोफेशनल्स रखोगे, एडवर्टीजमेंट के लिए रखोगे, सारी चीज रखोगे, पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च पड़ेगा किस पर बर्डन सर? बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री है किसका सर? बिजनेसमैन का। मतलब खर्च पॉकेट से किससे जाएगा सर? बिजनेसमैन का। तो अब बिजनेसमैन अपने पॉकेट से देगा तो पागल तो नहीं है, पैसा कमाने के लिए आया है यहाँ पर। तो वो जो कॉस्ट मार्केटिंग का लगा ना, वो क्या करेगा सर? जो प्रोडक्ट वो बना के बेच रहा है उसमें जोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि आप गए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से कुछ सामान लेकर आए, ठीक है, सामान लिए वहां से 500 रुपया का और लाने में खर्च लग गया आपको 50 रुपया का, ठीक है। तो टोटल कीमत जितना आपको पड़ा, आप बेगूसराय आकर वो सामान लेकर आकर, ठीक है, तो कितना रुपया पड़ा उसका? 550 रुपया। तो मतलब वो जो खर्च एक्स्ट्रा लगा सामान को लाने में, वो भी आप गुड्स में ही जोड़े ना, और उसका पैसा आप किससे लोगे? कस्टमर से ही लोगे ना। क्या बोलोगे कस्टमर को? भाई साहब 550 का तो परवे किया है, हम उससे कम कैसे बेचेंगे? क्लियर बात है? क्लियर है सभी का? तो उसी प्रकार से सेम कंडीशन यहाँ पे है कि मार्केटिंग में जो खर्च लगेगा उसको भी हम लोग प्रोडक्ट में जोड़ के कस्टमर से ही लेंगे। तो डायरेक्ट बर्डन हमारा ये दोनों पड़ रहा है और इनडायरेक्ट हमारा कस्टमर पे पड़ रहा है। क्लियर बात है? तो ऑल ऑफ दीज होगा। समझ में आ गया क्यों होगा? समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू। मार्केटिंग का एडवांटेज किसको प्राप्त होता है? कंज्यूमर को, बिजनेसमैन को, मैन्युफैक्चरर को, या सभी को? किसको? सभी को। क्लियर बात है? मार्केटिंग करवाएंगे सबको फायदा मिलेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसा है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, या ऑल ऑफ थ्री? ऑल ऑफ थ्री। क्लियर है? मार्केटिंग हम तीनों के लिए करवाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी, सेल्स बढ़ाने के लिए भी, और कस्टमर बढ़ाने के लिए भी। क्लियर है? अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? तीनों के लिए है। क्लियर है? अगला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर। गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? शॉर्ट नेम होना चाहिए, याद रखने योग्य होना चाहिए, एट्रैक्टिव दिखना चाहिए, कि सभी दिखना चाहिए? सभी होगा। चलिए अगला, लेबलिंग इज, लेबलिंग क्या है? कंपलसरी, नेसेसरी, वॉलंटरी, या वेस्टेज ऑफ मनी? क्या है? कंपलसरी है, लेबलिंग हमेशा कंपलसरी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज। मैक्सिमम वाइड स्कोप किसका है? ब्रांड का है, लेबलिंग का है, पैकेजिंग का है, या ट्रेडमार्क का है? किसका है? किसका है? ब्रांड का है, क्योंकि ब्रांड से ही आपका क्या मिलता है सर? ज्यादा दूर तक आप फैल सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस कहाँ हुआ था? कहाँ ये विकास किया गया था? क्या होगा? इंग्लैंड? नहीं, इसका आंसर होगा अमेरिका। क्लियर बात है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट इज। एडवर्टीजमेंट क्या है? क्या है एडवर्टीजमेंट? इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? प्रॉफिट कमाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो। कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन ही, सबसे महंगा प्रमोशन का प्रक्रिया इसमें से कौन है? पर्सनल सेलिंग, सस्ता है। सेल्स प्रमोशन क्या है सर? इसमें भी सस्ता है, खर्च नहीं लग रहा है उतना। पब्लिक रिलेशन, खर्च उतना लग नहीं रहा है, खर्च लगता किस में ज्यादा है? एडवर्टीजिंग में, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है सर हमारा? मार्केटिंग इन्वॉल्व डैश एक्टिविटी रिगार्डिंग गुड्स। मार्केटिंग क्या क्या करता है सर? सेलिंग भी करवाता है, एडवर्टाइजिंग करता है, और सेल्स प्रमोशन भी करवाता है। ऑल ऑफ दीज होगा। अगला पॉइंट सर, मार्केटिंग मींस, मार्केटिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ मार्केट पॉलिसीज, सेल्समैन एंड सेल्स प्रमोशन, या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। कौन सा इसमें से प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है? सेल्स प्रमोशन है, पर्सन सेलिंग है, एडवर्टीजमेंट है, तो कौन नहीं है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का कौन सा इसमें से टूल नहीं है? सैंपल, प्राइस इन मार्केट, कूपन, या पब्लिसिटी? क्या होगा? प्राइस इन पैकेट। बहुत ही गलत सर, पब्लिसिटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिसिटी एक अलग ही पॉइंट है जिसको आप क्या कहते हो सर? अलग आपका टूल है। किसका? ये आपके प्रमोशन मिक्स का। क्लियर बात है? प्रमोशन मिक्स का अलग टूल है पब्लिसिटी, और अलग टूल है सेल प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर सैंपल, प्राइस इन पैकेट, मतलब पैकेट में उपहार। भाई पैकेट में उपहार करके नहीं मिलता है सर, मतलब ब्लाइंड गिफ्ट, सुने हो? ब्लाइंड गिफ्ट, पता नहीं है, कुछ भी सामान खरीदोगे ब्लाइंड गिफ्ट मिलेगा, जो निकला वो आपका। क्लियर है? समझ में आ गया? अब चलिए अगला, अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का कौन सा फंक्शन है इसमें से? प्रोटेक्शन करना, कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक दिखाना, पहचान रखना, की ऑल ऑफ दीज? क्या होगा?
ऑल ऑफ दी। चलिए अगला, अगला पॉइंट क्या है? द बिजनेस मार्केटिंग इज, ठीक है, बिजनेस मार्केटिंग क्या है सर? कंपलसरी है, नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी? क्या है? कंपलसरी है, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज इंक्लूडेड इन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किसमें भी दिया जाता है सर? कंज्यूमर प्रमोशन में, ट्रेड प्रमोशन में, इसमें या इसमें? इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ पढ़े हो? प्रमोशन पढ़े हो अभी क्या? कंज्यूमर प्रमोशन पढ़े हो? क्या होगा आंसर इसका? बी होगा, क्लियर है। अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज। पैकेजिंग का फंक्शन क्या है सर? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फैसिलिटी देना, एडवर्टीजमेंट देना, कि सभी? क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो मदद करता है वो कैसा फंक्शन है हमारे मार्केटिंग का? ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर है सभी का। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या? which marketing management philosophy lays emphasis on the bringing continuous improvement in the quality of product। मतलब कौन सा हमारा ये जो फिलोसफी है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे इम्फर्ट रहता है, ठीक है। तो क्या होगा सर हमारा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, पढ़े थे ना फिलोसफी कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के पढ़े थे ना। इनमें से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? कि मेरा क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, क्लियर बात है। अगला पॉइंट, अगला क्या है? विच प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द पैकेजिंग प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन इट्स पैकेज, ठीक है। भाई कौन सा हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है जो इस वो बताता है कि इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पैकेट पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। क्या है? लेबलिंग, क्लियर बात है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटरमाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है? कौन सा प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा, मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट है जिससे हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन एक्चुअल रूप में हो सकता है? पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। मतलब कितना प्रोडक्ट में हमको कॉस्ट लगा बनाने में, कितना डिस्ट्रीब्यूट करने लगा और सेलिंग में कितना खर्च लगा, ये सभी मिला के हम पैसा लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्या है उससे करते हैं। नेचुरल एंड डिग्री ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन का क्या डिग्री है उससे करते हैं। या मैक्सिमम प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है वो देखते हैं। क्या होगा? क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसका ए होगा, क्लियर बात है। यहाँ नीचे में अगर ऑल ऑफ दीज रहता तो आप क्या मारते? ऑल ऑफ दीज मारते, क्लियर है। अगला पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर मेक यूज ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इनकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। मतलब ऐसा कौन सा मिक्स है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स का जिसमें हमारा जो मार्केटर है वो अलग अलग प्रकार से कम्युनिकेशन भेजता है हमारे कस्टमर को और कस्टमर को लुभाता है हमारे के प्रति, ठीक है। कौन सा है हमारा? क्या होगा? डी। अब प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन मिक्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन मिक्स में था। कितने प्रकार का प्रमोशन मिक्स था? 4 पीस थे, प्राइस, प्लेस, क्या, प्रमोशन और प्लेस, क्लियर है। ये 4 चीज में क्या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहीं पे दिखा? कैसे आप मान? सबसे पहले तो एलिमिनेट आपको यही करना चाहिए था, ठीक है। दूसरा क्या है सर? बोल रहा है कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन किस में होता है हमारा? किस में होता है हमारा? प्रमोशन में होता है, क्लियर है। तो प्रमोशन मिक्स इसका एक्यूरेट आंसर होगा। अगला पॉइंट, ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किस पॉइंट में हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्लूड है? मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्लूड होता है? सेलिंग एंड प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में या सेलिंग में? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? आंसर क्या होगा तब? क्लियर है। ये जो है ना, ये सेलिंग, प्रोडक्शन, ये कोई अति नहीं बोल रहा है क्या किस पॉइंट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग में आप पढ़े हो कस्टमर की डिमांड, कस्टमर के नीड के अनुसार हम सामान बेचे और कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। पॉइंट समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। कौन सा इसमें से ड्यूरेबल प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल मतलब जल्दी खराब हो जाने वाले, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय चलने वाले। तो लंबे समय कौन चलेगा? क्या दिन से 1 किलो नमक तुम्हारे घर में पड़ा हुआ? नमक तुमने खाता है? हाँ? हाँ, गर्मी में वो भी खराब हो जाता है, ठीक है।
ड्यूरेबल है फर्नीचर सर, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसमें से कौन सा हमारे मार्केटिंग का फंक्शन है, ठीक है, टोपी वाला। प्रमोशन, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? मार्केटिंग का कौन सा इसमें से फंक्शन है? प्रमोशन है, प्रमोशन है फंक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन, ट्रांसपोर्ट है फंक्शन, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, इनमें से कौन सा हमारा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी है? क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब, शेविंग क्रीम ट्यूब या टूथपेस्ट का जो ट्यूब था वो किसका एग्जाम्पल था? बी, हम क्या बोले थे, सेंट का स्प्रे दिया तब ना मारे हो, तो उसका वो प्राइमरी पैकेजिंग है, मतलब पहला खोला को हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे, ट्यूब है तो वो प्राइमरी पैकेजिंग, क्लियर है। अगला पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज, कलेक्शन, यूटिलिटी का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा? उपयोगिताओं के समूह का अभिप्राय किससे होता है? मार्केट से होता है, प्रोडक्ट से होता है, सेलर से होता है या परचेजर से होता है? क्या होगा? गलत, प्रोडक्ट का डेफिनेशन है ये, ठीक है। प्रोडक्ट को ही हम लोग यूटिलिटी का क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्ट, चलिए बात है, क्योंकि प्रोडक्ट में ही यूटिलिटी बसा होता है, तो प्रॉब्लम। अगला पॉइंट, कस्टमर इज द डैश ऑफ मार्केट, कस्टमर क्या है हमारे मार्केट का? किंग है, ठीक है, मालिक है। अगला पॉइंट, डैश इज कंपलसरी फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कंपलसरी है? खर्च करना, मेहनत डालना, बोथ ए एंड बी या टेलीविजन, क्या होगा? बोथ ए एंड बी, खर्च भी करोगे और एफर्ट्स भी लगाओगे तब एडवर्टीजमेंट होगा। अगला क्या है? पर्सनल अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड विद पोटेंशियल कस्टमर थ्रू, पर्सनल अप्रोच जो हम अपने कस्टमर के साथ क्रिएट करते हैं सामने सामने बैठ के, वो क्या कहलाएगा? पर्सनल सेलिंग कहलाएगा, क्लियर है। अगला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ प्रमोशन इज, सेल्फ प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर, न्यू काउंटर कंपटीटर या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? पेटेंट के द्वारा, लेबलिंग, ब्रांडिंग या पैकेजिंग, किसके द्वारा? लेबलिंग के द्वारा, क्लियर बात है। अगला पॉइंट, क्या हमारा लेबलिंग इज कंपलसरी ऑन द पेड कस्टमर फॉर, किस किस के लिए हमारा लेबलिंग का मतलब, क्या लेबलिंग हमारे लिए सभी प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी है कि कुछ प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी है, किन्हीं के लिए नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सभी के लिए लेबलिंग हमारा कंपलसरी है, ठीक है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा प्रोटेक्शन और प्रमोशन हमारे प्रोडक्ट का मदद करता है? पैकेजिंग, सभी को पता है। अगला पॉइंट, विच कंसिडर एज द किंग ऑफ द मार्केट, किंग किसको कहते हैं हम लोग? कस्टमर कहते हैं। अगला पॉइंट, मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, मीडियम इसमें एडवर्टीजमेंट का क्या है? सैंपल देकर, प्रीमियम, कैलेंडर और डायरी या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, क्या होगा? क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का प्रकार कौन सा है? यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बोल रहा है, ना कि हमारा यहाँ पर सेल्स प्रमोशन कह रहा है। सेल्स प्रमोशन में सैंपल आता है, आपको पता होगा। कैलेंडर्स एंड डायरी में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके एडवर्टीजमेंट के एक प्रकार है, क्लियर है? प्रकार है, क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स नहीं कहलाएगा? क्या होगा? क्या होगा तनु? प्लेस होगा। उसके उसके आंसर है प्लेस होगा। प्लेस मिक्स नहीं पढ़े हम लोग, अब प्लेस कैसे होगा? मतलब तब ऐसा ना बोलो कि क्वेश्चन गलत है, आंसर बताओ तो यार, प्लेस से होगा इसमें। वो तो प्लेस बोल रही है, क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। इसमें कोई एक एक आपका कुछ और रहता ना तो वो आंसर हो जाता, क्लियर बात है। ये चारों आपके क्या है? हमारे मिक्स, मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं, क्लियर है। 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अगला क्या है हमारा सर? थैंक यू।